क्या हुआ, परेशान हो? डर लग रहा है? एग्जाम पास आ रहा है ना? पूरे साल मस्ती करने के बाद अब बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो ना? पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, और जो टीचर्स बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता उन्हें गलत प्रूफ करना चाहते हो ना? इतनी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख देख के थक गए हो ना? समझ नहीं आ रहा ना क्या करें, कैसे करें और कहां से स्टार्ट करें? देखो, मेरे मैथ्स में 97 मार्क्स आए थे, और जो कुछ भी आज तुम फील कर रहे हो ना, बिल्कुल वही सब मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम हारे नहीं हो। अगर तुम चाहो तो अभी भी 90+ ला सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, और वो गाइडेंस मैं तुम्हें दूंगा। सबसे पहले एक काम करो, रेगरेट करना बंद करो, डरना बंद करो, रोना बंद करो, और बस एक बार कमेंट में लिखो, आई एम नॉट अ लूजर। देखो, सच्चाई यह है, तुम्हारे पास अब बस सिर्फ 7-8 दिन रह चुके हैं, इसलिए जो मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा ही करना। मैं तुम्हें मैथ्स के वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ज्यादातर पेपर वहीं से आता है, उन्हीं क्वेश्चन से आता है। सबसे पहले यह है रियल नंबर्स के क्वेश्चंस, इनको तो जरूर कर लेना, ठीक है? ये वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉलिनोमियल्स के ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ये वाले कर लेना, और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वाले कर लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये वाले क्वेश्चंस कर लेना तुम, ठीक है? उसके बाद देखो, ट्राइंगल के तो इंपॉर्टेंट वैसे नहीं होते, उसमें तो चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए उसके तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख कर डाल रखे हैं वीडियो, वो वाले कर लेना, ठीक है? उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये वाले क्वेश्चन कर लेना, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने वो वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो सब कर लेना, ठीक है? मैंने जो वीडियोस डाल रखी है वो वाली देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखे इसके क्वेश्चन भी। उसके अलावा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चन कर लेना, और सर्कल्स के तो ये वाले जरूर कर लेना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाले कर लेना। और उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। और उसके बाद देखो, 12th चैप्टर जो आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाला, उसके भी चेंजेस होते रहते हैं, कोई एग्जैक्ट रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन, इसलिए उसका भी थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए भी हम क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तब जाके हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए आप बता देना, मैं दे दूंगा और क्वेश्चंस आपको। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, और हमारी प्रोबेबिलिटी के भी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। लेकिन जो चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको तो जरूर कर लेना, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? और इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। इनके जो क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनके मैंने कुछ सॉल्यूशंस डाल रखे हैं अपनी वीडियोस में, ठीक है? जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसलिए वो सब तो जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है? बस इतने कर लेना ये सारे क्वेश्चंस आप, ठीक है? देखो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, लास्ट 5 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं, जिससे तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ, बोर्ड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और तब तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा, ठीक है? तुम्हारा एकदम से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, इस बात का ध्यान रखना तुम, ठीक है? जब क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा ना, तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, तब तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट 4 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं, और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे बैठ के सॉल्व करो, जैसे रियल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो वैसे ही करना है। और हाँ, अगर मार्क्स कम आए ना, तो रेग्रेट बिल्कुल मत करना, डरना बिल्कुल मत, और रोना बिल्कुल मत। बस अपनी मिस्टेक्स देखो, उनको सुधारो, और नेक्स्ट सैंपल पेपर में लग जाओ, ठीक है? दूसरा सैंपल पेपर करने लग जाना, और जो मिस्टेक्स हुई थी उनको सुधारना है, जो जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो सारी उन सब की प्रैक्टिस करना है, और तब नेक्स्ट सैंपल पेपर करना है, ठीक है? याद रखना, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर स्कोर होगा। और रिवीजन तो डेली करते रहना, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए उन सबको बार बार रिवाइज करना, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन करोगे, जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन करोगे, इन सबको रिवाइज करते रहना, ठीक है? रिवीजन अच्छे से रहेगा तो अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी, माइंड में बैठ रहेगा दिमाग। फॉर्मूले का रिवीजन करते रहना, और सब चीज़ें अच्छे से करते रहो, बस इतना करो। और अगर तुम पे टाइम रहेगा तो NCERT की क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है? NCERT में से बहुत कुछ आता है। अगर तुमने ये सब ऑनेस्टली कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम अच्छे मार्क्स आराम से लेकर आ जाओगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई टेंशन हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो ना, तो कमेंट में बता देना मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।